Empower Tutoring. Dear students, आज हम सीखेंगे फोर्स के बारे में. फोर्स क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, किन किन जगहों पर फोर्स अप्लाई होता है, और इसके बारे में सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं. तो आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए एम्पावर ट्यूटरिंग के साथ. सो फोर्स जैसे कि आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखी है. द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. whenever we push any object or whenever we pull any object, then the force is said to be applied. As you can see on the screen, one picture is also there. There are two boys. One is trying to pull the box towards himself. The other is trying to push the box towards the other side. So the force is being applied. So in simple definition, we can say that the push or pull of an object is known as force. Now let's see what are the different examples where force is acting as a push. जानते हैं कि ऐसे कौन से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जहां पर फोर्स पुश की तरीके से काम करती है. तो as you can see, I have written few of the examples. Number 1, when you open a door. Number 2, when you move a trolley. Then when you push a car, when you push a box. These all are few of the examples of a force acting as a push. Let's see the next one. Force as a pull. अब यही फोर्स पुल की तरीके से कब एक्ट करती है? Number 1, when you are pulling a grass roller on a lawn. You might have seen, dear students, when the grass roller is being pulled on a lawn to trim the grass. Then pulling a cart by an animal, pulling a door, pulling a rickshaw by a man. All these are the examples where force is applied in the form of a pull. Next, apart from being push or pull, the force also acts as a stretch. As you can see on the screen, that stretching of a rubber band, stretching of a balloon, then suspending a load at one end of a wire. अगर आपने कोई स्प्रिंग के ऊपर कोई स्प्रिंग है जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं. बाय मिस्टेक बेटा यहाँ स्क्रीन पे स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड 2 बार लिख गया है. दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ अ बलून. ओके, इसके अलावा स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर किसी एक वायर के सहारे अगर आप सामान को लटका देते हैं, उसके दूसरी तरफ सामान लटका देते हैं, तो उसके केस में वो वायर भी स्ट्रेच होती है, तो वहां पर भी फोर्स अप्लाई होती है. तो फोर्स पुश और पुल के अलावा स्ट्रेच के तरीके से भी एक्ट कर सकती है. इसके अलावा फोर्स एज अ स्क्वीज. फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग व्हेन यू स्क्वीज द ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्क्वीज करते हैं उस समय पर भी फोर्स अप्लाइड होती है. जैसे जब हम सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? व्हेन वी ब्रश आवर टीथ, वी जस्ट स्क्वीज द ट्यूब ऑफ अ टूथपेस्ट टू गेट द टूथपेस्ट ऑन अ टूथब्रश. या जब आप फेविकॉल अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं? फेविकॉल की ट्यूब को स्क्वीज करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके बाद जो आपका फेविकॉल है वो बाहर आ जाता है. और जब आप उसको स्क्वीज करते हैं तो जो भी चाहे वो टूथपेस्ट हो आपका, या फेविकॉल हो, या कोई और क्रीम हो जो आप अप्लाई करते हैं, उसकी ट्यूब क्या हो जाती है? उस समय के लिए उसकी शेप चेंज हो जाती है. इसके अलावा स्क्वीजिंग ऑफ बलून्स, फ्रूट्स, देन इन्फ्लेटेड बॉल, ये सब आप देख सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने वहां पर स्क्रीन पर शो
किए हुए हैं। तो when you apply push or pull on an object, the shape or size of the object does not change. But remember, keep this thing in your mind that whenever a force is applied as a stretch or squeeze, it can cause a change in the shape or size of an object. जब भी हम फोर्स को स्क्वीज या स्ट्रेच के तरीके से अप्लाई करते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई की है उसका साइज और शेप चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या और इफेक्ट्स हैं फोर्स के वो जानते हैं। सो नंबर 1 इज फोर्स कैन मूव द बॉडी विच इज एट रेस्ट। तो नंबर 1 जो फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स का वो है, पहले ही टर्म है बेटा फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने लिखा है रेस्ट, उसको जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है यानी रुका हुआ है एक ही जगह पर, तो हम कहेंगे दैट इट इज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका बेड या आपकी स्टडी टेबल 10 o'clock मॉर्निंग में भी वहीं थी, आफ्टरनून 2 o'clock पे भी वहीं थी, 9 PM पे भी वहीं थी। इट मीन्स योर बेड एंड टेबल आर एट रेस्ट। यदि टाइम बढ़ता जाता है, टाइम आगे आगे चलता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, देन सच कंडीशन इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा कि वो किस में है, रेस्ट में है। तो फोर्स क्या करती है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूवमेंट में या मोशन में ला सकती है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर सकती है। जैसे जब आप बॉल से खेलते हैं तो बॉल मोशन में होती है, मूव कर रही होती है, लेकिन जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉल रुक जाती है। नेक्स्ट, फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी मूव फास्टर। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो जो फोर्स है वो क्या कर सकती है, वो उस बॉडी को और भी तेजी से आगे की तरफ ले जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्विंग पर झूलते हैं तो अगर स्विंग आपका धीरे धीरे चल रहा है और आप उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो स्विंग तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब आप साइकिलिंग करते हैं और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपकी साइकिल तेजी से चलने लग जाती है। तो ये थर्ड पॉइंट है कि फोर्स क्या कर रहा है, इट कैन मेक अ मूविंग बॉडी मूव फास्टर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन स्लो डाउन द मूविंग बॉडी। जैसे फोर्स अप्लाई करने से कोई भी मूविंग बॉडी तेज हो पा रही थी, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोई भी मूविंग बॉडी स्लो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे या आपने क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा स्क्रीन पे, तो आपने देखा है कि जो फील्डर्स हैं वो तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और कोई शॉट में 4 या 6 ना लग जाए उसको रोकने की कोशिश करते हैं और फाइनली बॉल की स्पीड जो है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। बॉल का जो मोशन है वो कैसा हो जाता है, कम कर पाते हैं वो। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन किया जा सकता है व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट। या फिर जब आप फुटबॉल खेलते हैं या और भी कोई गेम्स खेलते हैं या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप नोटिस करेंगे कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। जैसे कि व्हीकल्स चलाते वक्त भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अगेन, आप कोई भी किसी भी गेम का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप टेनिस खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप हॉकी खेल रहे हो, कोई भी एग्जाम्पल, तो क्या होता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका है, चाहे वो कॉक हो या आपकी बॉल हो, वो क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी मैंने डिस्कस किया था
जब मैंने बताया था दैट फोर्स वाज एक्टिंग एज स्ट्रेच एंड स्क्वीज, तो क्या हो रहा था जब हम स्ट्रेच या स्क्वीज करते हैं, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. Here are few of the examples to show the effects of force. वो सारी चीजें जो मैंने लास्ट स्लाइड में अभी आपको समझाई, यहां पर आप उनके पिक्चर्स देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ फोर्सेस. ये जो फोर्सेस हैं बेटा, जो भी हमने पढ़ी फोर्स के बारे में, उसके इफेक्ट हमने पढ़े, अब जानते हैं कि ये फोर्सेस कितने तरीके की होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, this force is divided into two categories. Number 1 is contact force, number 2 is non-contact force. बहुत मुश्किल नहीं है ये जानना कि क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है और क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बस आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए. कॉन्टैक्ट मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर. जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, देन सच काइंड ऑफ फोर्स इज सेड टू बी कांटेक्ट फोर्सेस. और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कब हैं? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फोर्स एक्ट करेगी, तब हम कहेंगे दैट दीज फोर्सेस आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. ठीक है. अब कांटेक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन है. तो मस्कुलर फोर्स वो फोर्स बेटा जो हमारे हाथ पैर अप्लाई करते हैं, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मसल्स. अभी हम आगे जानेंगे. वो मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन है. इसके अलावा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटी. तो दीज आर द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. ये है नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल्स. जैसे कि बेटा आप यहाँ देख रहे हैं, कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है अभी हमें जो सिर्फ पढ़ना है, दे आर द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. तो हम इनको ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में. तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन कौन से हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका एक पिक्चर मैंने लगाया हुआ है. उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पिक्चर है और मैग्नेटिक फोर्स का भी एक पिक्चर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो दीज आर फ्यू ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. अब जानेंगे इनके बारे में, एक एक करके आगे बढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये फोर्सेस क्या होती हैं. ये जानने के लिए आपको देखना होगा एम्पावर ट्यूटोरिंग का नेक्स्ट वीडियो. Stay tuned with Empower Tutoring to know more and more about force. Enjoy your day. Bye bye.